अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अपना जो रमज़ान है वो सबका खैर आफियत से गुज़र रहा होगा। रमज़ान के साथ साथ जो एक ईद शॉपिंग और बच्चों की स्पेशली जो एक ड्रेस कलेक्शन होती है वो एक बहुत बड़ा टारगेट होता है, क्योंकि मार्केट में हमने विज़िट किया, बहुत ज़्यादा फैंसी या बहुत ज़्यादा लॉन में थे ड्रेस। अब क्योंकि मौसम अच्छा है तो मैक्सी भी नहीं और लॉन भी नहीं, उसके दरमियान में हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि बच्चे पहने तो अच्छा भी लगे और ज़्यादा ओवर भी ना लगे। तो मैं मिनाल के लिए, मेरी बेटी, मेरी भांजी, उसके लिए लेकर आई थी ये मून लाइट में, और साथ मैंने उसके अलग से लिया था फ्लावर वाला कपड़ा और ऑर्गेन्जा। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऑर्गेन्जा मैंने किसके साथ मैच किया। तो ये साथ मैंने स्ट्रॉलर लिया था, इसमें पिंक सा शेड था मून लाइट में, तो उसके साथ ऑर्गेन्जा मैच की, लेकिन वो घर आके तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही। लेकिन फिर भी मैंने ड्रेस बनाया, वो इंशाल्लाह मैं दिखाती हूँ। बहरहाल जी, हमने जैसे कैसे ड्रेस कंप्लीट किया और उसके बाद जो एक मेन टारगेट था वो इन तमाम बैंगल्स को एडजस्ट करना था, जो मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, मतलब कि देनी थी कज़न में, फ्रेंड्स में, सिस्टर्स में। एक सिस्टर की तो मैंने नहीं, 2 सिस्टर की तो मैंने ईद भेज दी, उसके एक का तो इस ब्लॉग में थोड़ा सा शूट है, एक का नहीं कर सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस दिन तबीयत ख़राब थी। अच्छा, ये बैंगल्स मैंने अपने लिए रखी हैं थोड़ी सी, और ये मेरी दादू नॉट लगाया करती थी बचपन में, मतलब हम छोटे थे तो नॉट लगाया करती थी बैंगल्स को, क्योंकि मुझसे अरेंज नहीं हो रही थी ठीक से, तो मैंने सोचा हम नॉट लगा लेते हैं, एक नया ही आइडिया सही। तो फिर मैंने इस तरह से सबको अरेंज किया, और इसके साथ हम जो चीज़ें लेंगे वो बाद में, पहले मैंने नॉट लगा के सबकी बैंगल्स अलग अलग कर ली, सबके बॉक्स रेडी कर दिए हैं। बाकी जी, ये तो छोटी ईद है, इसमें जितने भी तोहफ़े तोहफ़ हों वो कम हैं, क्योंकि ये ईद खुशियों वाली ईद है, इसको खुशी के साथ सेलिब्रेट किया करें। नो डाउट जाने वाले इन दिनों में ज़्यादा याद आते हैं, तो बस जी, ईदें तो आती हैं और गुज़र जाती हैं, बस जो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं उनकी ना तो कमी पूरी होती है और ना वो कभी आते हैं। हर ईद उनको याद करते ही गुज़र जाती है, हमारी भी कई, या शायद मैं तो यही कहूँगी कि मेरी तो सारी ईदें उनको याद करते ही गुज़र गई। मेरे अब्बू, जिनके जिनके बिना शायद दिन भी ना किसी का गुज़रे, मतलब बाप के बगैर किसी का दिन ना गुज़रे, हमने कई ईदें, कई दिन, कई साल उनके बिना गुज़ारे हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये मैंने ड्रेस लाइक किया है और मैं वॉइस ओवर करते ही इमोशनल हो गई हूँ। अच्छा, ये मेरी सिस्टर की ईद थी, छोटी सिस्टर की ईद चली गई और ये बड़ी सिस्टर की थी। ये मैंने एक भांजी का अनस्टिच लिया था, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं सिलाई नहीं कर सकी, तो मैंने कहा चले ये अब आप खुद कर लीजिएगा। ये सिस्टर का अनस्टिच है, स्पायर का सूट है। अच्छा, यह उसने ख़ुद पसंद किया था, हमने पिक्चर सेंड की, क्योंकि वो बहुत चूज़ी है अपने कपड़े लेने में, तो हमने कहा कि तुम अपना पसंद कर लो, हम वो ले लेंगे। तो ये सिस्टर का रहा ड्रेस। बाकी जो भांजी का था वो मैंने आपको दिखाया, फ्रॉक सिलाई किया है। उसके अलावा भांजे का लिया वो पैंट शर्ट में लिया था। अच्छा, ड्रेस के मामले में मेरा ये ओपिनियन है कि हर बच्चे को एक्साइटमेंट होनी चाहिए अपने कपड़े देखने की। अब मेरी बड़ी सिस्टर के बच्चों को ज़ीरो एक्साइटमेंट होती है, लेकिन उसकी जो सबसे छोटी बेटी है, ये जिसका ये ड्रेस है जीन्स में और नीचे एक और ब्लेंडेड में, ये उसको इतनी एक्साइटमेंट होती है, अपनी कोई भी उसकी चीज़ ले आओ, इवन कुछ भी उसको ले आए, वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स करती है ना, बहुत मज़ा आता है कि उसका रिस्पॉन्स देख के ही कि मतलब वो इतना खुश हो जाती है। मेरे पास उसकी शायद कोई वीडियो हो, मैं वो अटैच करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे था, मैं रेडी हुई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, और ये रमज़ान का लास्ट जुमा है। अल्लाह ताला हमें अगले साल भी रमज़ान के रोज़े रखने की, इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जो इस साल हमसे रोज़े रखे गए, इबादत हुई, अल्लाह पाक उसको कबूल करे। और अपनी दुआओं में स्पेशली उन लोगों को याद रखा करें जिनका दुआ करने वाला कोई नहीं, जिनका पीछे हाथ उठाने वाला कोई नहीं, और स्पेशली सब मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी थी, मतलब नमाज़ पढ़ने लगी थी, बस हिजाब करूँगी और नमाज़ स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये है मेरी सिस्टर की, बड़ी सिस्टर की सबसे छोटी बेटी दुआ, जो मैं कह रही थी, इतनी माशाल्लाह एक्टिव एंड अट्रैक्टिव है कि हर काम में आगे रहती है, हर काम में।
یہ ہے جی ہمارا سب سے چھوٹا اور سب سے کیوٹ بچہ کہ میں نے مطلب ہمارے جتنے بھی پہلے بچے مطلب بھانجے بھانجیاں پہلے بھی ہیں وہ گلاسز نہیں پہنتے، اور اس کو صرف رینڈملی پہنائی، اس کے لیے بھی نہیں تھی، اس کے بڑے بہن بھائیوں کی تھی، لیکن اس نے اتنے خوشی میں پہنی کہ ورتھ اٹ ہو گیا جو ہم لے کر آئے، لیکن ساتھ ہی اس نے توڑ بھی دی، پتہ نہیں وہ ویڈیو میں ہے یا نہیں، لیکن فوراً توڑ دی اور پھر اپسٹ بھی ہو گئی، لیکن ماشاء اللہ اللہ پاک زندگی دے۔ یہ تھا بلاگ ہمارا، خیال رکھیے گا اپنا۔